हजरात, इससे पहले भी मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ। मोदी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है कि भारत के जो लोग विद्यार्थी रूस में पढ़ने गए हैं, रशिया ने उन्हें ज़बरदस्ती या धोखे या पैसे की लालच में उन्हें यूक्रेन और रूस की जंग में फ्रंट लाइन पर भेजा हुआ है। ऐसे मैं आपको बता दूँ, सैकड़ों भारतीय अभी लापता हैं। एक सरदार जी हैं सिख समुदाय से, उनको सेना में भेजा था, हमला हुआ, जबड़ा टूट गया है, अस्पताल में है। तस्वीरें विचलित करने वाली है, बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। ऐसे ही यूक्रेन ने एक भारतीय छात्र को गिरफ्तार किया है। नाम है मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन। इस पे हिंदू खुश हो जाएंगे, चलो ये तो मुल्ला है, मारा जाए, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से आज ये पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक समुदाय कितना नफरती है। खैर मेरे दोस्तों, कुछ नहीं कहूँगा। मेन बात यह है कि इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन अपनी चालाकी से ये बच गया। यूक्रेन ने इसको गिरफ्तार करके इसका बयान जारी किया है, जिसके अंदर हुसैन बता रहे हैं कि मैं तो पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन रूस ने मुझे ड्रग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और मुझसे कहा कि आप इस एग्रीमेंट पर अगर साइन कर दोगे तो हम आराम से आपको यहाँ से आज़ाद कर देंगे, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत आपको 1 साल के लिए रूस की फ़ौज में शामिल होकर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके हमारे लिए लड़ना होगा। आपको रूबल्स भी दी जाएंगे, 1000 रूबल्स, किसी ने कहा 15,000 रूबल्स, किसी ने कहा मिलियंस रूबल्स, किसी ने कहा 15 मिलियन रूबल्स। तो हुसैन फंस गए उसमें, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। अब ये बताते हैं इसी वीडियो में, वो बता रहे हैं कि मैंने कई बार रूस को बोला और अधिकारियों की, मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरा दिल परेशान है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। आखिरकार फ्रंट लाइन पर जब मैंने कमांडर से कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं भाई यहाँ से घर जाना चाहता हूँ, तो कमांडर ने गुस्से में हमको, हमारे जो सीनियर थे उनको आदेश दिया कि इनको जाने दो, और हमें यूक्रेन की ज़मीन की तरफ जाने दिया। हम अभी कुछ ही दूर चले थे कि यूक्रेन की सेना ने हमें घेर लिया। तुरंत मैंने हथियार डाल दिए और मैंने कहा कि हमें लड़ना ही नहीं है, ना हम यहाँ लड़ने आए थे, हमें फंसाया गया है। यूक्रेन की सेना ने हमें इज्जत से गिरफ्तार किया। अब मैं आपके सामने हूँ। अब पूरा बयान सुनिए दोस्तों। University, student. И потому меня в тюрьму посадили за наркотики, статья. Тюрьму меня дали 7 лет. Я не хотел в тюрьме сидеть. Потом я контракт писал в СВО. Хотел убегать, хотел. У нас сказали, 1 год контракт есть. Ты 1 год служишь, и потом, домой опускают. Кто сказал 100 тысяч, кто сказал 500 000, кто сказал 1,5 миллиона дают. У меня ничего не дали. Короче, все так пизда был там. Последний месяц, сентябрь. Я там в полигоне был. И 16 дней там был. Как держит, стреляли. Раз, два, все. ТТФ-ки. Вот как включать. Кидай, все. И 30 сентября, 4 дня назад, у меня перевели зеленый лин. Следующий день, 1 число. Командир сказал, готов. Мы 3 человека. Готов. Приехали. 3 либо 3,5 километра мы ходили. Нам надо это как блиндаж. Блиндаж надо копать. Надо убегать. Командир сказал, я не хочу, но сейчас я сильно устал. Ноги болит у меня, сердце болит. सिर्फ यही नहीं, लुधियाने के एक शख्स हैं पंजाब के, वो भी रूस बेचारा पढ़ने गया था, वो अब मिसिंग है। सेना में भेज दिया था रूस ने, अब वो मिल ही नहीं रहा। उधर दोस्तों ये जंग और ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि अगर टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका की यूक्रेन को मिल जाएगी तो रूस के जितने बेस हैं, ज़रा इस स्क्रीन को देख लीजिए, इस पूरे मैप को देखिए, ये रूस के तमाम जो हैं बेस हैं, लगभग 2000 बेस और मिलिट्री टारगेट। यानी वो जगह जहां रूस ड्रोन बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, हथियार बना रहा है, और रूस के सैनिक जहां मौजूद हैं, ये तमाम अड्डे टोमाहॉक मिसाइल मिलने की वजह से यूक्रेन के निशाने पर आ जाएंगे। और जब यूक्रेन अपने हल्के फुल्के ड्रोन से रूस के 2000 किलोमीटर हमला करके रशिया के पसीने छुड़वा सकता है, तो अमेरिका के अगर टोमाहॉक मिल जाएंगे तो यूक्रेन रूस का क्या हाल करेगा, यहाँ पर मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उधर रशिया के ड्रोन, जो ईरानी ड्रोन है शाहिद, उसने यूक्रेन में तबाही मचाई है। दोस्तों अभी फिर से रूस का शाहिद 136 ड्रोन जाकर यूक्रेन की बिजली घर से टकराया, पावर ग्रिड से टकराया, जिसके बाद
ऐसी तबाही मची कि 61,000 यूक्रेनियों की बिजली गुल हो गई। रूस के येकातेरिनबर्ग के शहर में एक रिफाइनरी है, एक फैक्ट्री है, वहां यूक्रेन का ड्रोन जाकर रात को टकराया, जिससे बड़ी तबाही नजर आ रही है। ऐसे ही यूक्रेन ने रूस की कब्जाई हुई जगह पर, जहां रूस ने कब्जा किया है खैरसन, वहां पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 4 रूसियों की मौत हुई है। वहीं रशिया ने ऐलान किया है कि हमने रूस के लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं दोस्तों, पुतिन ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर और तमाम टॉप ऑफिशियल्स, जनरल कमांडर से मुलाकात की है। अगली स्ट्रेटजी यूक्रेन को तबाह करने के लिए तैयार की जा रही है। अब दोस्तों, रशिया ने विदेशी सिम को, जो भारत के और दूसरे देशों के वहां जाकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये जानकारी है, उनके घर वालों के लिए भी। रशिया ने नया कानून पास कर दिया है। अब विदेशी कोई सिम, ना दूसरे देश का, दूसरे मुल्क के सिम का डेटा वहां काम करेगा, नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाएगा। रूस ने कहा है कि इससे हमारे ड्रोन को खतरा था, हमने ये कदम इसलिए उठाया है। हफ्ते भर पहले मैंने कहा था कि अमेरिका इस जंग में लगातार कूदता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है, अमेरिका का एक जासूसी जहाज रूस के कालिनिंग्राड के इलाके के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रशिया के अंदर कई इलाकों में रात को रोज यूक्रेन के ड्रोन घुस रहे हैं और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में फेल हो रहे हैं। देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया हरामीपना कर रहा है, यूक्रेन महाहरामीपन कर रहा है। इन दोनों देशों के पास अब सेना तो बची नहीं है, सारे लड़ के खत्म हो रहे हैं। अब ये दूसरे देशों से लोगों को बुला रहे हैं और धोखा देकर, मैनिपुलेट करके, जैसे तैसे अपने अपने देशों में जंग के लिए लेके जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे मौजूद ये जो लोग हैं बेचारे, ये कोलंबियन हैं। लगभग 40 कोलंबियन लोगों ने अपने देश से मांग की है कि यूक्रेन हमें धोखे से पोलैंड से लेकर यूक्रेन लेके जा रहा है। हमें बोला गया था कि हमें पोलैंड लेके जाएंगे और वहाँ से हमें छोड़ देंगे, लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने और सेना ने धोखा दिया और हमें ज़बरदस्ती यूक्रेन की सेना में शामिल करने के लिए यूक्रेन लेके जा रहे हैं। पुतिन का कहना कुछ और है। पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन फ्रंट लाइन से पीछे हट रहा है, यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है, हम अपने सैनिकों को नए हथियार दे रहे हैं और हम कामयाब जरूर होंगे। We are also developing new kinds of weapons and supplying them to our troops. Despite all its attempts to resist, the enemy has been retreating across the front line, and against this backdrop, the Kyiv regime is trying to show that it can succeed. It wants to show it to its Western partners by targeting Russian sides behind the front lines. We will ensure the security of our strategic and civilian sites. नेटो ने अपने साथी देशों से कहा है कि अब लेजर एयर डिफेंस सिस्टम पे पैसा खर्च कीजिए और ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाइए ताकि उससे, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम से, भविष्य में रूस के ड्रोन्स को मार गिराया जाए। वहीं रूस के कई ठिकानों पर, रूस की मिलिट्री के बेसिस पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। वहीं रशिया का सबसे बढ़िया हथियार ड्रोन साबित हो रहा है शाहिद 136। ये देखिए, ये यूक्रेन का शहर है जो आपको ड्रोन के जरिए दिखाया जा रहा है। जहां जहां आग लगी है, रूस के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के इन इलाकों में गिरे हैं। अच्छा, रशिया बहुत चालाकी से सर्दियों से पहले रूस की एनर्जी हब को तबाह करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे इस वीडियो को देखिए, रूस ने मिसाइल दागी, कई मिसाइलें, जिसने यूक्रेन के एनर्जी हब को तबाह किया है।
और यूक्रेन इस वक्त बिलबिलाया हुआ है। अब यूरोपीय यूनियन को यह शक है कि रूस के जो डिप्लोमेट्स एम्बेसडर हैं जो यूरोप के देशों में हैं, वो रूस के लिए यूक्रेन की जासूसी, हमारी जासूसी कर रहे हैं। तो भाई पूरे यूरोपीय यूनियन प्लान ये कर रहे हैं कि अब रूस के डिप्लोमेट के ऊपर हल्की हल्की पाबंदी, लिमिटेड पाबंदी लगा दिया जाए, ताकि रूस के डिप्लोमेट्स इतनी आसानी से यूरोप के देशों में घूम ना सकें, जा ना सके, बार बार आ ना सके। और यूक्रेन भी कम नहीं है। यूक्रेन ने भाई साहब ऐसी तैसी कर रखी है। ये देखिए, यूक्रेन ने एक ड्रोन हमला किया। ये रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सीधा वही हिट हुआ है। गनीमत यह है कि रूस का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हुआ है, लेकिन तबाह नहीं हुआ। यूक्रेन की हरकतों की वजह से यूक्रेनियन लोगों का माहौल बिल्कुल खौफ में गुजर रहा है। मतलब दिन हो रात हो, यूक्रेन के लोग किडनैप किए जा रहे हैं। जैसे आप इस महिला को दौड़ते हुए देखेंगे जो गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। यूक्रेन की सेना इस लड़की के हस्बैंड को जबरदस्ती किडनैप करके यूक्रेन की सेना में शामिल करने के लिए लेके जा रही है, और पीछे एक बेचारी पत्नी दौड़ रही है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। रूस के हथियार इजराइल की तरह कई जगह फेल भी हुए हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है पंजशीर, भारत के पास भी है। यह पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहा था और कंफ्यूज हो गया, और इसने अपने ही शहर बेलग्रोड पर बमबारी कर डाली। यूक्रेन के अंदर इस वक्त करप्शन भी हद से ज्यादा है। रिपोर्ट यह है, जिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने कई सारी हथियार बनाने वाली कंपनियों को पैसा दिया, जैसे कि भाई आप हमें हथियार, मिलिट्री वेपन बना के दो, आप हम गोली बना के दो, ड्रोन बना के दो। तो कंपनियों को जो पैसा दिया गया वो ज़्यादा दिया गया, 129 मिलियन डॉलर ज़्यादा पैसा दिया गया। जैसे ऑब्वियसली भारत के लोग समझ सकते हैं, मोदी जी फाइटर जेट जो है, जैसे मान लीजिए बीजेपी जो सरकार जो पुल बनवा रही है, कोई फ्लाईओवर बनवाया, अब उसकी कीमत मान लीजिए 50 करोड़ रुपए की है, तो उसी 50 करोड़ रुपए की जगह स्पेंड किया जाता है 20,000 करोड़। ऐसा होता है, भारत में हो रहा है। 5 रुपए की चीज़ सरकारी खातों से 50 रुपए की ली जाती है। तो यही इल्ज़ाम यूक्रेन के ऊपर लगा है, जिससे यूक्रेन में भारी करप्शन पकड़ में आ रहा है। मोहतरम हजरात, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। अगर ऐसी रिपोर्ट, रूस और यूक्रेन की वॉर रिपोर्ट आपको रोज चाहिए तो भैया कमेंट करते रहिए कि हाँ जी चाहिए। तो आपके कमेंट पर हम लोग ध्यान देंगे और आपके हुक्म का पालन जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।